केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय, दूरी एवं चाल, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का पार्ट 6 देखेंगे। पार्ट 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है? जो रूल नंबर 4 था वही रूल नंबर 5 है। सिर्फ इसमें क्या था, रूल नंबर 4 में दो समान दूरी को दो असमान चाल से, और इसमें क्या है कि तीन समान दूरी को तीन असमान चाल से अ, तीन असमान चाल से तय किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखें x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करेंगे। चलिए इसको हम समझते हैं ग्राफ से। यहाँ हम एक पॉइंट डालते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूसरा पॉइंट है। फिर अभी दूरी क्या है? समान है। ये जितना दूरी ये भी वही दूरी है, ये भी उतना ही दूरी है। दूरी क्या है? समान है। मान लीजिए d किलोमीटर है, ये भी d किलोमीटर है और ये भी d किलोमीटर है। इसको हम तय करते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। इसको तय करते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और इसको तय करते हैं z किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो प्रश्न में आपको पूछेगा कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा। पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर 3x/z बटा में xy प्लस yz प्लस zx किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो रूल नंबर 4 में था कि दो समान दूरी को दो असमान चाल से क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए। तो यहाँ सिर्फ क्या है कि तीन समान दूरी को तीन असमान चाल से x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाए। तो क्या करना है? पूरी यात्रा में औसत चाल निकालना रहेगा। तो 3x/z बटा में x/yz प्लस zx, इतना करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा। तो चलिए प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की तीन समान दूरी को क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में उस व्यक्ति का औसत चाल लगभग कितना होगा? तो आपको बताया गया है औसत चाल निकालने के लिए, जब तीन तरह के चाल हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो बताएगा 3x, तो x यहाँ पर 5 हो गया, y यहाँ z हो गया और z यहाँ 15 हो गया। x/z
यानी एक्स के लिए हम यहाँ लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, वाई के लिए क्या हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जेड के लिए क्या हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला पर बैठा दिए, फिर हमने लिखा एक्स बाई, तो एक्स बाई कितना हो गया, अगर हम डायरेक्ट गुना करके लिखेंगे तो 10×5=50, या फिर आप लिखना है तो ये वन टाइम लिख सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में ऐसे लिखना नहीं है, नहीं तो आपको क्या होगा टाइम लगेगा। एक्स बाई जेड और जेड एक्स 15×5। आपको ए लाइन तो नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ए लाइन नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, आपको डायरेक्ट आपको लिखना है 10×50, 15×10 को 150, 15×5=75। अच्छा है तो तीनों को जोड़ करके भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है। तो 3×5×10 और ×15, अब बटा में 10×5=50 प्लस 15×10 को 150, 15×5=75। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 3×5×10×15, इसको आप जोड़िएगा टोटल को तो 200 यहाँ हो गया, और 200 और 250 और 25, 200 टोटल कितना हो गया 275। 275 कितना हो गया 275 हो गया ना। अब इसको जैसे आपको काटना है आप काट सकते हैं। सबसे पहले आप 5 से काट लीजिए, 5 एकम 5 तो 5×5=25, 5×5=25, 11 बार में कट गया। और 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 11×3=33। और तो नहीं कट रहा है, अब तो तीन एकम 3 से कहाँ कट रहा है सर, कैसे मैं कर दे गलत कट दिया मैं। 55 है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 55 5×3=15, 5 एकम 5, ये 3 नहीं कटेगा इससे, तो ये 3 रह गया, ये 3 रह गया, 10 रह गया, नीचे में 11 रह गया। अब गुना करिएगा तो 10×30, 30×90, अब बटा में हो गया कितना 11। 11 से आप भागा लगाइएगा 90 में तो कितना बार मिलेगा 8.18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मैंने जो यहाँ जो इतना काम किया है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ही लिखिएगा और यहाँ ही काटिएगा, भागा लगाइएगा, कटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ना तो ए लाइन करना है ना ए लाइन करना है, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर ए आएगा और ये आंसर निकलेगा। तो आपका रूल नंबर 5। इसी तरह आपको रूल नंबर 5 में आगे बढ़िएगा तो कुछ आपको एग्जाम प्रश्न होंगे आपके बुक में, आप उनको बनाइए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 राइटर बुक है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप प्रैक्टिस कर लिए, बुक से क्वेश्चन निकालिए। 57 पेज नंबर 394 पर मिलेंगे, और 57 54 भी बनेगा आपसे 394 पर, और 58 भी बनाइए आप 394 पेज नंबर पर ही मिलेगा। 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का। अगर इसी में हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका प्रश्न में अगर कहे 4 समान दूरी को 4 विभिन्न चाल से तय किया जाए तो, मान लीजिए 4 विभिन्न दूरी है इस तरह से 1 2 3 4, दूरी d किलोमीटर है, ये भी दूरी d किलोमीटर है, ये भी दूरी d किलोमीटर है, और ये भी दूरी d किलोमीटर है।
मान लीजिए इसको हम पी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, इसको क्यू मीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, इसको आर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं और इसको एस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय करते हैं। पहले 2 देखें, फिर 3 देखें, अब 4 देखते हैं। तो कह सकता है पूरी यात्रा में औसत चाल निकालने के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो क्या करेंगे, 4PQRS, वहाँ 3 चाल था तो 3XYZ किए थे, 2 था तो 2XYZ किए थे, 2XY किए थे, यहाँ 4 है तो 4PQRS। ठीक, उसके बाद क्या करना है, PQR फिर QRS, QRS प्लस फिर क्या करना है, 1 2 3 हो गया, फिर इसको पकड़ेंगे RSP को, RSP, फिर S को पकड़ेंगे SPQ, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपका अगर 4 समान दूरी रहे और 4 विभिन्न चाल से तय किया जाए तो आप इस फार्मूला को यूज करके आंसर निकालिएगा। चलिए एक प्रश्न इस पर हम देखते हैं। ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं। मैं इसको 2 तरह से आपको बना के दिखाऊंगा, आपको जो आसान लगे उसे आप सीख लीजिए, अपना लीजिए। अगर कोई बस पहले 40 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा अगले 60 किलोमीटर की दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, पूरी यात्रा में बस का औसत चाल ज्ञात करना है। देखिए दूरी दिया है, कुल दूरी आपसे पूछा जाए तो क्या करिएगा, 40 किलोमीटर है और प्लस 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर यहाँ और 60 किलोमीटर यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो गया, 100 किलोमीटर। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम यहाँ से समय निकाल लेंगे, समय निकल जाएगा। समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटा में चाल। तो दूरी यहाँ कितना है, 40 किलोमीटर और चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ दूरी है 60 किलोमीटर और चाल क्या दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। यहाँ से समय निकल जाएगा, कटता है तो काट दीजिए, छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। ये हो गया 2 और 3 दूनी क्या हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। यानी कि आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका कितना आ गया, 13 बटा में 6। ये आपका क्या हो गया, किलो में घंटा। समय निकल गया, किलोमीटर प्रति घंटा तो 1 घंटा आपका निकल गया। ये तो जानते हैं आप ये सब करना। तो हमको निकालना था औसत चाल, यही तो निकालना था, औसत चाल ज्ञात करना है। पूरी यात्रा में बस का औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर टोटल दूरी, औसत चाल बराबर क्या जानते हैं, कुल राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो कुल राशि कितना है, 100, यानी टोटल दूरी कितना है, 100, और टोटल समय कितना है, 13 बटा में 6। यही तो है। अब इसको हल कीजिएगा तो 100 रहेगा, नीचे 13 रहेगा, ऊपर कहाँ चल जाएगा, 6 चल जाएगा। अब इसको हल करिएगा तो कितना हो गया, 600
टोटल हो गया 600 बटा में 13, भागा लगाइएगा क्या आ जाएगा 46.2/13 घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ, क्या किए पूरा दूरी निकाल के टोटल दूरी और समय, तो दूरी में समय से भागा दे दिए और सच्चल निकल गया। दूसरा एक फार्मूला आपको हम लिखा देते हैं, अगर ऐसे नहीं बनाए तो फार्मूला से बना सकते हैं। जब इस तरह का प्रश्न रहे तो औसत चाल बराबर दूरी का योग और गुना पहला चाल और गुना दूसरा चाल। दूरी का योग गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल, अब बटा में पहली दूरी गुना दूसरी दूरी, पहली दूरी गुना दूसरी चाल, पहला दूरी गुना दूसरा चाल और प्लस दूसरी दूरी और प्लस में पहला चाल, ये आपका फार्मूला होगा। देखिए इस फार्मूला थोड़ा सा लंबा लग रहा है, पर हम बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। दूरी का योग, तो दूरी का योग कितना है 100, दूरी का कितना योग किए थे 100, तो 100 कर देंगे गुना पहला चाल, तो पहला चाल क्या है, पहला चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 लिख देंगे गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 लिख देंगे। हो गया, ये तो इतना हो गया। पहली दूरी कितना था 40 किलोमीटर, 40। अब पहली दूरी गुना दूसरी चाल, तो दूसरी चाल देखना, दूसरी चाल कितना है 40, दूसरी चाल कितना है 40, तो 40 लिख दिए। पहली दूरी 40 किलोमीटर और दूसरी चाल क्या है 40, प्लस दूसरी दूरी कितना है 40 किलोमीटर, दूसरी दूरी कितना है 60 किलोमीटर और गुना पहला चाल क्या है 40। हो गया, ये समझ में आया। अब इसको हल कर लीजिए, ऊपर रहने दीजिए 100 गुना 60 गुना 40, नीचे हल करके लिखिए 4 चौ 16 पर डबल जीरो प्लस 6 चौ 24 पर डबल जीरो। हो गया ऊपर 100 गुना 60 और गुना 40 और बटा में 2400 और 1600 को जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 5200, 6 चौ 24, 6 चौ 24, 4 चौ 16, डबल जीरो 6 4 10 की 0, हाथ में 1, 2 1 3 1 बकिया 4, ये हो गया ना। कटता है काट दिए, 0 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया 10 गुना 6, तो 10 छक्का 60।
रुके, इस प्रश्न को हम फिर से करें, क्योंकि यहाँ आपका 46 घंटा आ रहा है और यहाँ 60 घंटा आ रहा है। 10 का 60। मैं फिर से इसको बनाता हूँ, ट्राई करते हैं, फिर से इसको देखते हैं। प्रश्न क्या था? फार्मूला हम फिर से लिखते हैं। औसत चाल बराबर, यहाँ आपको दिखेगा भी, वहाँ थोड़ा सा, दूरी का योग गुना पहला चाल और गुना दूसरा चाल। अब बटा में क्या करना है? पहली दूरी और गुना दूसरा चाल प्लस दूसरी दूरी और गुना पहला चाल। ये फार्मूला है। अब हमको दूरी दिया था, पहला दूरी था 40 किलोमीटर और ये दूरी था, चाल था इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा, एक पहला कंडीशन में था, दूसरा कंडीशन में था कि दूरी जो था 60 किलोमीटर और चाल जो था क्या था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था। अब इसी को बैठाना है। चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा दूरी का योग, दूरी क्या है? यहाँ 40 है और यहाँ 60 है, तो दूरी का योग 40 और 60 कितना हो गया? 100 इंटू पहला चाल क्या है? 60 गुना दूसरा चाल क्या है? 40 बटा पहली दूरी गुना दूसरी चाल। तो पहली दूरी कितना है? 40 है और गुना दूसरा चाल क्या है? पहला चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूसरा चाल 40 से और प्लस दूसरी दूरी क्या है? 60 किलोमीटर गुना पहला चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी दूरी 60 किलोमीटर है, दूसरी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हल करते हैं तो ऊपर 100 गुना 60 गुना 40 रहने देते हैं। 6 4 चौ 16 पर डबल जीरो, 6 छक्का 36 पर डबल जीरो। अभी कितना हो गया? 100 गुना 60 और गुना 40 अब बटा 3600 और 1600 जोड़ेंगे तो डबल जीरो। 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 बाकी 5। ये हो गया और ई जीरो से ई जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया। अब यहाँ क्या बच गया? 600 और 6 2400 बटा 52, ये बच गया। अब कटता है तो काट दीजिए। छः बार में कट रहा है। तेरह चौ 52 और 6 चौ 24, ये कट रहा है, यानी काट के हो गया 600 बटा में 13। इसको भाग लगाइए। 13 चौ 52, 13 5 13 चौ 52
यानी कि हो गया 8 80, 13 छक 78, 46.2/13 घंटा। आ गया आंसर, जो उसमें आया जो इसमें आया। ठीक है, तो इस वहाँ पर थोड़ा सा हम कहीं कैलकुलेशन में गलत कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही थी। अभी आपका कैलकुलेशन सही हुआ और आंसर सही आया। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आपको इस ऐसे प्रश्न को अप्रोच करना है। तो दो तरीका है, या तो आप फार्मूला ध्यान रखिए और नहीं तो कुल दूरी बटा में कुल समय से आप बना सकते हैं। तो आपको दोनों बताए कि कुल दूरी निकाल लिए और कुल समय निकाल लिए। तो औसत चाल बराबर क्या है, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो एकदम बेसिक फार्मूला से आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस तरह से हल करके बना सकते हैं। हम गलत कहाँ किए थे यहाँ पर ही, तो देखिए यहाँ गलत किए थे कि यहाँ 40 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 60 होगा। यहाँ गलती हुआ था, यहाँ क्या होगा 60 होगा, इस जगह पर 60 होगा। पहली यहाँ पर दूसरी चाल, दूसरी दूरी और प्लस में पहला चाल था। दूसरी दूरी 60 किलो है, पहला चाल भी 60 किलोमीटर, तो 60 गुना 60 होगा, ना कि 40 होगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या होता है, गड़बड़ आया था। तो कैलकुलेशन में गलत के कारण ही आया था। फार्मूला आपका बिल्कुल सही है, फार्मूला सही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।